अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज जैसलमेर से है। विधायक रेवंत राम डागा के वायरल पत्र के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का भी इस पर बयान सामने आया है। कहा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं मंत्री पद पर हूं। ऐसी ओछी राजनीति के लिए समय नहीं है, किसी पर आरोप लगाना आसान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैसलमेर से। विधायक रेवंत राम डागा का जो पत्र वायरल हुआ था, इसको लेकर अब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का भी एक बड़ा बयान सामने आया, स्टेटमेंट सामने आया। इसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं मंत्री पद पर हूं। ऐसी ओछी राजनीति के लिए समय नहीं है किसी पर। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आरोप लगाना बेहद आसान होता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गजेंद्र सिंह खीवसर। पता नहीं क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, किसने वो लीक कराया, कोई प्रूफ नहीं है। मेरा नाम भी उसके अंदर लगा रहे हैं कई लोग, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर। और मैं काय को लीक करूंगा, मुझे उसमें क्या फायदा मिलेगा। हम तो मतलब एक मंत्री के पद पे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसी ओछी हरकतों के लिए समय भी नहीं है, ना दिमाग सोच पाता है और ना हमारे दिल के अंदर है कि ऐसी चीजें करें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी के नेता माल लूटने में लगे हुए हैं, मंदिरों की बात करते हैं और मंदिर माफी जमीन हड़पने में लगे हैं। सरकार को परवाह नहीं है, कभी सीएम, कभी डिप्टी सीएम तो कभी पूर्व विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। सरकार की इंटेलिजेंस कहां है। तो वहीं विधानसभा को लेकर भी हमला बोला। कहा कि दिल्ली में संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोका जाता है, या विधानसभा में मुझे बोलने से रोका जाता है। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या कर रही है? सब लोग माल सूटने में लगे हुए हैं। कोई अवैध खनन करा रहा है, कोई अवैध बजरी निकलवा रहा है, कोई अवैध प्लॉटिंग करा रहा है। इसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है। वहीं एसपी सांसद के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सपा के राज्यसभा सांसद श्री रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, वो निश्चित रूप से पीड़ा का कारण है। और इसके चलते हुए देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं निश्चित रूप से आहत हुई है। एक ऐसा राष्ट्रनायक जिसने जीवन पर्यंत सनातन की रक्षा के लिए और आक्रांताओं से देश को बचाने के लिए युद्ध किए, अपने जीवन में 100 से ज्यादा युद्ध किए और जीवन पर्यंत 84 घाव लेने के बाद में भी सनातन की रक्षा के लिए उस समय के सभी उत्तर भारत के राज परिवारों को एकत्रित करके संघर्ष किया। लेकिन मैं सोचता हूं कि विपक्ष के कुछ साथी हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ नहीं है। महाराणा सांगा जैसे महान क्रांतिकारी जो हमारे सम्राट रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं और बड़े योद्धा रहे हैं, जिन्होंने 80 घाव सहन करने के बाद भी मुगलों का मुकाबला किया था, और उनके बारे में ऐसी अनुकूल टिप्पणी करना मैं सोचता हूं कि अच्छी सोच है। उनकी मानसिकता ऐसी है, उसकी निंदा की जाए जितने कम है, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी मानसिकता हमेशा से भारत विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है, और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण से, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए उनको माफी मांगी। तो वहीं बारां के अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने एसपी सांसद रामजीलाल सुमन को गद्दार बता दिया और कहा कि ऐसे सांसद को जनता सबक सिखाएगी। मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी होने के नाते जितने हम महाराणा सांगा के परिवार के करीब है और उनके बारे में जो आरोप लगाया है सांसद महोदय ने, जनता के जनप्रतिनिधि है और उन्होंने गद्दार बताया है। सबसे बड़े गद्दार तो वो खुद है। और ऐसी नीति, ऐसी संस्कृति पे चलने वाली कांग्रेस, बसपा, सपा, सब ये गद्दार हैं। इन्होंने इतने बड़े परिवार को, जो देश के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दिया। 80 घाव लगने के बाद भी अपनी बात पर नहीं हटे।
अभी इन्होंने जो आरोप लगाया है, जनता इतनी उग्र है, अगर ऐसे सांसद जब ये जनता में जाएंगे, इनके ऐसे जूते पड़ेंगे जो इनके समझ में आ जाएगी। तो बालोतरा की रिफाइनरी में पैंथर के मूवमेंट को 3 दिन बीत गए, लेकिन वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने में नाकाम रही। बता दें कि 25 मार्च की शाम को करीब 4 बजे रिफाइनरी परिसर में घुसे पैंथर ने इलाके में दहशत फैला दी, जिसके बाद बालोतरा, बाड़मेर और जोधपुर की वन विभाग की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। पैंथर के रिहायशी इलाकों की ओर जाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। रिफाइनरी प्रशासन और स्थानीय लोग भी स्थिति को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग के अधिकारी ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगवाकर पैंथर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही 15 सदस्य टीम भी लगातार कोशिश में है कि जल्द से जल्द पैंथर पकड़ में आए। मैं 25 तारीख को लगभग शाम को 4 बजे सूचना मिली थी बालोतरा रेंजर साहब को, और तुरंत यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी और उसके पश्चात लगातार सर्च अभियान है वो जारी है। 25 तारीख को साइटिंग हुई थी, उसके पश्चात दिन में 26 तारीख को कोई साइटिंग नहीं थी। वापस अर्ली इन द मॉर्निंग दिखा था पैंथर, और एक बार बाहर चले जाने के बाद वापस बाउंड्री वॉल में आ गया था, एंटर कर गया था। रेस्क्यू के लिए जोधपुर से भी एक्सपर्ट आए हैं, उसी 25 तारीख को ही नाइट में आ गए थे और लगातार वो भी साथ में बने हुए हैं। और बाड़मेर हमारी रेस्क्यू टीम है वो भी लगातार यहीं बनी हुई है। हमारे 15 का स्टाफ है जो कि लगातार सर्च कर रहा है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। करबला मैदान में आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अमीन कागजी, पूर्व सांसद अशरफ अली टाक मौजूद रहे। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी ने रोजा इफ्तार पार्टी आयोजन की थी, जिसमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज 18 राजस्थान पर।